हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्विंग ट्रेड्स को स्टडी किया है और एक चीज़ बार बार सामने आई है। जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है तो ज़्यादातर वो स्टॉक 3 to 5 डेज़ के लिए ही मूव होता है। और अगर आप ये रिदम समझ लो तो आप मार्केट के शॉर्ट टर्म केओस में एक क्लैरिटी पा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको अपना 3 to 5 डे वाला स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करूँगा। एक सिंपल फ्रेमवर्क जो आपको हेल्प करेगा ट्रेड्स को स्ट्रक्चर्ड तरीके से अप्रोच करने में, बिना ओवर ट्रेडिंग और बिना पैनिक के। मैं हूं हसी बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। मुझे मानस अरोरा और मार्क मिनरविनी जैसे ट्रेडरों की मेंटरिंग मिली है, कोचिंग मिली है। लास्ट 5 इयर्स में मैंने स्टॉक मार्केट का रिदम डीपली स्टडी किया है और एक पैटर्न कंसिस्टेंटली बार बार सामने आया, द 3 to 5 डे मूव। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को मैं पर्सनली अपनी ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई करता हूँ। तो आप कोई भी स्टॉक को देखिए, बाद में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट और फैक्ट भी बताऊंगा इसका। पहले हम स्टॉक को एनालाइज करते हैं। तो कोई भी स्टॉक आप देखेंगे ऑन एन एवरेज वो 3 to 5 डेज़ का मूव देता है। मतलब अगर आप यहाँ देखें तो ये स्टॉक ने यहाँ पे, अगर आप देखें ये 1 2 3 4 5, यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5। इसे इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इस दिन मूव स्टॉल हो गया है। अगर आप देखें तो ये डोजी कैंडल बना है, मतलब ऊपर भी नहीं गया प्राइस, नीचे भी वहीं का वहीं था। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद देखिए स्टॉक रुक गया, करेक्शन दिया, देन एक दिन ऊपर, देन 1 2 3 डाउन डेज, देन अगेन मूव डाउन आना, रुक गया। देन अगर आप यहाँ पे देखें 1 2 3 डाउन डेज, देन अगेन डाउन डेज रुक गए, 1 2 3 4 डाउन डेज, देखिए यहाँ पे मूव स्टॉल हो गया। देन देखिए 1 2 3 अप डेज, देन मूव स्टॉल हो गया। तो इस तरह अगर आप ये पैटर्न को समझ जाए तो आपको इससे ट्रेड्स लेने में क्या क्या फ़ायदे हो गए वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। बट फ़िलहाल मैं इसे क्यों और कैसे यूज़ करता हूँ पहले वो समझ लेते हैं। तो ये मुझे कैसे हेल्प करता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंटली ये मुझे हेल्प करता है एंट्री टाइम करने में। कैसे, चलिए मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल दिखाता हूँ। तो अगर आप ये देखें, ये एक अच्छा सेटअप है। स्टॉक इज़ इन प्रायर अप ट्रेंड, देन करेक्शन दिया, देन 20 मूविंग एवरेज के पास ऊपर आया एंड देन यहाँ पे आगे टाइट हो गया। तो अगर आप यहाँ देखें तो इस स्टॉक ने यहाँ पे 1 2 3 4 डेज़ का डाउन मूव दिया है। तो जैसे मैंने आपको कहा 3 to 5 डेज़ ऑन एन एवरेज स्टॉक का एक डायरेक्शन में मूव होता है, या तो ऊपर या तो नीचे। तो इस केस में देखिए यहाँ पे 4 डेज़ तक स्टॉक डाउन जा रहा है, रेड कैंडल्स बन रही है। कहने को ये बहुत छोटे टाइट कैंडल्स है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। हमको ऐसे ही कैंडल्स होना, और साथ में उसको आप देखें तो यहाँ वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहे, ड्राई वॉल्यूम्स भी दिखा रहे हैं। तो ये इनफ रीज़न हो जाता है कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए कि मुझे फर्स्ट डे ऑफ द मूव पे एंटर करने के लिए कारण बन जाता है। क्योंकि आई नो कि एक स्टॉक का जो मूव है 3 to 5 डेज़ का है, उसके बाद मूव अटकेगा या रिवर्स हो जाएगा। मूव वहाँ से ऊपर जा रहा था तो नीचे आएगा, नीचे जा रहा था तो ऊपर जाएगा। जो भी है, दो में से एक चीज़ें होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए मैंने स्टॉक को डिसाइड किया यहाँ पे बाय करने का। माइंड यू, दिस इज़ नॉट अ बाय सेल एडवाइस एट ऑल। ये जस्ट मैं अपने पास्ट ट्रेड का एक परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं नाम भी नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से एक स्टॉक का मूव होता है। तो रीज़न बीइंग, ये हेल्प इसलिए करता है कि मैं स्टॉक के फर्स्ट डे के मूव पे एंटर हुआ हूँ। आप यहाँ देखिए तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है फेवर में रहने की। तो इस तरह फर्स्ट डे के मूव पे रहो तो कुछ करेक्शन भी आए तो हमारा मूव में बने रहते हैं, स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है एंड चांसेस रहते हैं कि एक सिग्निफिकेंट अप मूव हम उसका कैच कर सके। तो यहाँ भी आप देखें ये 3 डेज़ का मूव दिया, देन अगेन स्टॉक वेंट, यानी मूव अपवर्ड जाना रुक गया, टाइट हो गया, वहीं पे रुक गया, ज़्यादा नीचे भी नहीं गया, लेकिन एंट्री टाइम करने में हेल्प करता है। अब इसी का आपको दूसरा साइड बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉक को उसके 3rd डे के मूव पे एंटर करते हो, जैसे मैंने कहा 3 to 5 डेज़ का मूव है, प्रोबेबिलिटी से आपको चलना है। तो आप देखिए 1 2 3 डेज़ का मूव हो गया है। अब अगर आप देखें तो अगर आप इस दिन एंटर करने की कोशिश करते हैं
तो प्रोबेबिलिटी आपके अगेंस्ट में हो जाती है। तो आपको दिखेगा अरे मेरा स्टॉक चल नहीं रहा, देखिए स्टॉक यहाँ पे आके रुक गया, आपको लगेगा मैंने गलत टाइम पे ले लिया। और आपके साथ भी बहुत बार होता होगा, आप लेते हो स्टॉक, देन यू रियलाइज़ कि यार मैं जब भी स्टॉक लेता हूँ तो स्टॉक चलता ही नहीं है, नीचे आ जाता है। तो उसका वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है कि आप उसे मूव के कौन से दिन ले रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए 3 to 5 डेज़ वाला कॉन्सेप्ट जानना, स्ट्रेटेजी समझना ज़रूरी है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये दिस इज़ एप्लीकेबल टू एनी टाइम फ्रेम। यहाँ मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम का एग्जांपल दिया। अगर आप इसे इंट्राडे टाइम फ्रेम भी जाते हैं तो आप देखें वहाँ पे 3 to 5 डेज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 to 5 मिनट्स पे आ जाएंगे हम। यहाँ देखिए 3-5 मिनट के कैंडल बने, देन मूव रुक गया। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं और आप यहाँ पे लेंगे तो चांसेस है कि आपका मूव अटक जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी थर्ड अप कैंडल पे इसे लिया है। अगर अभी जैसे स्टॉक 4-5 कैंडल्स डाउन है तो चांसेस है अगर आप उसे यहाँ पे कहीं लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में हो सकती है कि 4 डाउन कैंडल्स है तो शायद एक अप कैंडल रहे। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, ऊपर ही जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी फेवर में रहती है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको छोटे या स्टॉप लॉस या प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड से एंट्री मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मूव के सेकेंड या थर्ड डे लेते हो यहाँ पे, तो आपके स्टॉप लॉस बहुत आपको टाइट रखना पड़ेगा, तो चांसेस है कि वॉलेटिलिटी में हिट हो जाए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है। और वही आप यहाँ लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस ऐसा मिलेगा कि इस एरिया के नीचे मिलेगा, जो पिवट एरिया भी हो जाती है, जहाँ पे ऑलरेडी लोज बन चुके हैं, या 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे मिल जाता है। यहाँ से स्टॉक नॉर्मली बाउंस करता है, तो चांसेस ट्रेड में बने रहने के, ट्रेड चलने के फेवर में हो जाते हैं। तो 3 to 5 डेज़ टाइम करने में भी हेल्प करता है, रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल बना देता है, और एक्सटेंडेड मूव्स को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अननेसेसरी आप यहाँ पे एंटर नहीं हो गए ट्रेड में और यहाँ पे हो गया, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी ट्रेड ऊपर है, 3 डेज़ से ऊपर है, तो 3 to 5 डेज़ इस तरह से हेल्प करता है। और इसमें अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ मूव भी डाल दे, जैसे आप सिंपल कैलकुलेट करें कि एक स्टॉक ऑन एन एवरेज देखा गया है 15 to 20% का मूव देता है इन 3 to 5 डेज़। तो अगर आपने स्टॉक को 3 to 5 डेज़ भी देख लिया और ये भी देख लिया, देखिए 20% भी मूव हो चुका है, तो आपको एक और रीज़न मिल जाता है कि इसे एंटर नहीं करना। तो 3 to 5 डेज़ के मूव में अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मूव भी आप समझ लेते हैं तो आपको ये हेल्प करेगा। बट इसमें एक कैविएट है कि ये टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम अलग रहेगा। अब इसे 5 मिनट्स पे कोई आपको 15-20 मिनट्स का मूव नहीं मिलने वाला है 2-3 कैंडल में, या 3 मिनट्स में ऐसा नहीं होगा। तो आपको वो एनालाइज स्टडी करना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ मूव छोटे टाइम फ्रेम पे कितना रहता है। जैसे डेली का 15-20% है। अब इसका एक और मैंने कहा आपको मैं इंटरेस्टिंग पार्ट दिखाता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपका वीकली टाइम फ्रेम में भी अप्लाई होगा। तो यानी 3 to 5 वीक्स, अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम वाले ट्रेडर है तो अगर आप देखें ऑलरेडी, अगर आप यहाँ ये स्टॉक को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 1-2-3 वीक्स डाउन है, तो एक अप वीक का चांस बढ़ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें कि ये स्टॉक ऑलरेडी 1-2-3-4 वीक से डाउन था, करेक्शन हो चुका था, देन ओनली यहाँ पे 2 वीक से ही अब था, उसमें भी 1 वीक बहुत छोटा रहा है मूव का, तो इसलिए देखिए एक्सटेंडेड मूव भी नहीं, थर्ड वीक पे बाय करने का 3 to 5 वीक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है। ये मंथली में भी अप्लाई होगा। तो अब देखिए ऑलरेडी अगर 3 मंथ से स्टॉक डाउन है तो देखिए 4th मंथ चांस है कि बाउंस बैक करे। तो ये आपको पुल बैक ट्रेड्स लेने में भी हेल्प करेगा। जो ट्रेड्स ऑलरेडी 5 डेज से डाउन है तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि नेक्स्ट डे वो रिवर्स कर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स। आपको आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैं डेली पे इसे यूज़ करता हूँ। साथ में कोई भी एसेट क्लास पे भी एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये जैसे गोल्ड का है, तो अगर आप देखें यहाँ पे गोल्ड 1 2 3 4 5 6 ऊपर गया एंड देन रुक गया, देन अगेन ऊपर गया 2 दिन, देन स्टॉल्ड, यहाँ पे 3 दिन ऊपर, 2 दिन नीचे, 3 दिन ऊपर, 1 दिन नीचे, 3 दिन ऊपर। तो इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी फेवर में करने में हेल्प करेगा। अब देखिए हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, ऐसा नहीं है कि 10 out of 10 टाइम्स ऐसा ही होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि
मूव जैसे अगर यहाँ पे देखें हम तो 1 2 3 4 5 6 और इसको भी गिने 7 डेज़ इन अ रो ऊपर है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे तो 3 to 5 डेज़ का कॉन्सेप्ट काम ही नहीं किया। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि स्टॉक 7 दिन 10 दिन 11 दिन ऊपर गया, लेकिन वो 20 में से एक बार 2 बार होगा। हम प्रोबेबिलिटी के लिए काम करते हैं, तो इसलिए हमको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि प्रोबेबिलिटी खेलनी है तो जो चीज़ ज़्यादातर होती है आपको वही अटैम्प्ट करना है। तो इस तरह आपको 3 to 5 डेज़ वाला स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट, और इसमें परसेंटेज मूव, मैग्नीट्यूड मूव भी आप डाल देते हो तो आपको हेल्प करेगा। बट मैग्नीट्यूड ऑफ मूव अगेन रिमाइंड कर देता हूँ, डेली पे अलग रहेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे अलग रहेगा, और जितने बड़े पे जाओगे और बढ़ेगा, तो वो आपको एनालाइज करना है। डेली के हिसाब से 15-20 ऑन एन एवरेज आता है। तो इसके लिए अभी आपको ये समझना है कि ये दिस वर्क्स ऑन एनी टाइम फ्रेम एंड ऑल एसेट क्लास। जैसे मैंने आपको एक गोल्ड का भी एग्जांपल दिखाया, तो आप क्रिप्टो में भी देख सकते हैं ये, और दूसरे भी एसेट क्लास, क्रूड ऑयल हो गया है, जो भी आप करते हैं सभी जगह ये अप्लाई होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मूव आपको वहाँ पे देखने पड़ेंगे, बट 3 to 5 डेज कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल। इंडेक्स पे भी इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है अप्लाई, आप चेक करना, ये वर्क करता है इंडेक्स पे भी। तो काफ़ी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिए। एक चीज़ क्लियर है, प्रोबेबिलिटीज स्ट्रांग होती है 3 से 5 दिन के मूव में, लेकिन गारंटी कुछ भी नहीं है। तो मेरे कुछ इस पे गोल्डन रूल्स है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि फर्स्ट या सेकेंड डे ऑफ द मूव में एंटर हो जाऊँ, या अगर थर्ड डे का भी मूव है और स्टॉक ज़्यादा मूव नहीं किया है, 2-3% ही है, तो आई विल अटेम्प्ट ऑन थर्ड डे। 10-12% मूव हो गया 1-2 दिन में ही, तो मैं उसे अटेम्प्ट नहीं करता हूँ, चाहे फिर वो मूव का सेकेंड डे ही क्यों ना हो। प्रॉफिट्स को मैं अननेसेसरी इंटरफियर नहीं करता, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है सेल करने का, बट आप आपके स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम पे करते हो तो कैसे काम करते हो। बट दिस विल हेल्प यू इन टाइमिंग द स्टॉक्स विच आर बिगनिंग देयर मूव। आपको राइट टाइम पे हेल्प करेगा एंटर करने में, और एक्सटेंडेड और एग्जॉस्शन वाले मूव्स से हेल्प करेगा बचाने में, क्योंकि आप अननेसेसरी 5 डेज़ ऑलरेडी ऊपर है, या 5 वीक्स से ऊपर है, 5 मंथ से ऊपर है, या 3-5 मंथ्स या 3 to 5 वीक से ऊपर है, तो आप वो स्टॉक्स को अवॉइड करोगे, क्योंकि आपको पता है कि उसमें एक करेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ये एप्लीकेबल है डिमांड सप्लाई का। तो आप इसे नॉट जस्ट इंडियन मार्केट्स, दूसरे भी मार्केट्स पे ट्राई करके देख लीजिए, तो स्टडी कीजिए, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जस्ट मेरी फेस वैल्यू पे मत जाए कि मैंने बोल दिया और आपने मान लिया। स्टडी करना है, यहाँ पे सब ये एजुकेशन पर्पस के लिए शेयर किया गया है, ऐसा नहीं कि बताया और कल से चालू हो गए करना। एनालाइज कीजिए, कन्विक्शन आपका ही बढ़ेगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो आपको ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट, ऐसी ही ट्रेडिंग लर्निंग्स चाहिए, तो आप मेरी यूट्यूब कम्युनिटी पे भी जुड़ सकते हैं, या tradewithhasib.com पे मेरा वीडियो कोर्स है, उसे ख़रीद सकते हैं। वहाँ सब चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे डिटेल में समझाई है, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी एक अलग डायरेक्शन में निकल जाएंगी। तो डू गिव इट अ चांस, उसे आप देखिए। मेरा एक PDF कोर्स भी है विच इज़ वन ऑफ अ काइंड, ब्यूटीफुल कलर्ड वे में, चार्ट्स एग्जाम्पल्स के साथ, और बहुत ही फ़न वे में उसे एक्सप्लेन किया है। तो इट्स अ वेरी यूनिक कोर्स। तो ये सब चीज़ें मैं ऑफ़र करता हूँ, तो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मुझसे डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए आपकी क्वेरीज़, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और इन द एंड यही कहूँगा कि ट्रेडिंग को सीख के कीजिए, समझ के कीजिए, क्योंकि हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।